नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 ऐसी बातें जो शायद आपकी पूरी थिंकिंग को बदल दें। ये 3 बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनमें छुपी हुई सच्चाई इतनी गहरी है कि आपको अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। मैं अभी वापस आई हूँ कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करके, एक कॉर्पोरेट के लिए और एक स्कूल के लिए, और मैंने उस वर्कशॉप में मेरी 3 बातें जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, वो मैंने वापस से उनको जब विजिट किया तो लगा बाय गॉड की कसम, ये तो मेरी ज़िंदगी ऐसी बदली है ना इन 3 चीज़ों ने, और इन 3 चीज़ों से कितने लोग स्ट्रगल करते हैं। तो पहली बात, हर आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अभी भी असहज महसूस करता है। That means every confident person also feels insecure. ये सुनकर आपको शॉक लगा होगा, क्योंकि हम सभी ये सोचते हैं कि जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं उनके अंदर तो कोई डर ही नहीं होता, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन रियलिटी ये है कि कॉन्फिडेंस एक परमानेंट स्टेट नहीं है, ये एक चॉइस है जो हम हर दिन हर मोमेंट करते हैं। जब हम किसी को स्टेज पर परफेक्टली प्रेजेंट करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये तो नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंट है। हम एक पार्टी में जाते हैं, कोई बहुत अच्छी तरह से बात करता है, बहुत वेल ड्रेस्ड है, हमें लगता है भैया इन्होंने तो कॉन्फिडेंस का गेम को नेल कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी अपने दिल की तेज धड़कनों को फील कर रहे होते हैं। वो भी सोच रहे होते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो जाए मेरे से। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स भी अवार्ड सेरेमनीज में नर्वस दिखते हैं? बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन देखा था, और उसमें अमिताभ बच्चन को ही वाज बीइंग फेलिसिटेटेड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, किसी पिक्चर का अवार्ड था, मुझे याद नहीं। लेकिन मैंने ये देखा वो अपनी स्पीच देने से पहले डीप ब्रेथ लेते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई फियर नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप अपने फियर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर आप जाने, लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं। सोशल मीडिया वैसे भी जो वो दिखाते हैं वो तो असली होता है नहीं, उनके बिहाइंड के सीन्स का आपको पता ही नहीं होता। आपको ये लगता है ये जो अपीयरेंस आप उन लोगों की देख रहे हैं ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये ऐसे ही होंगे, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। लेकिन फर्क ये है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, उन्हें अपनी लिमिटेशन नहीं बनाने देते। इससे पहले हम आगे बढ़ें, बहुत बहुत सारे लोग मेरे कोर्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया है। वो जैसे ही लॉन्च होगा, इस महीने में लॉन्च होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जैसे ही लॉन्च होगा मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बना के आप सबको बता दूंगी। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे से बुकिंग करनी है 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल की, वो बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड से बुक होती जा रही हैं, तो मैं लिंक डाल दूंगी, नहीं तो आप 8106064015 पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे टीम से कोई आपको बताएगा। चलिए, दूसरी बात, हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल रहा है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि हम सोचते हैं सक्सेसफुल लोग जो है ना वो हमेशा से सक्सेसफुल थे, उन्होंने तो कभी फेलियर फेस ही नहीं किया। लेकिन सच्चाई उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन स्टिल फेल्स। सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये कंटिन्यूस जर्नी है। जो आज सक्सेसफुल लोग हैं वो रोजाना नए चैलेंजेस फेस करते हैं, नए फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हैं। डिफरेंस ये है कि वो फेलियर को फाइनल नहीं मानते, बल्कि उसे एक फीडबैक मानते हैं। आपको ये लगता होगा कि भैया एक बिजनेसमैन है, करोड़ों का उसका बिजनेस चलता है, वो बिजनेस हैंडल करता है, उसे तो कभी लॉस होता ही नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि वो हर दिन एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, और कभी कभी वो रिस्क बैकफायर भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो फेलियर से सीखता है और फिर से ट्राई करता है। जो स्टूडेंट्स, आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप टीचर हैं आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आज टॉपर्स हैं, वो भी एग्जाम में कभी ना कभी अनएक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं ले पाते। जो एथलीट्स ओलंपिक के मेडल्स जीतते हैं वो अपनी प्रैक्टिस में गिरते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन वो उस फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते, बल्कि उसे अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मानते हैं। सक्सेस की रियल डेफिनेशन तो ये है कि आप फेलियर के बाद भी उठते रहें और ट्राई करते रहें। परफेक्ट परफॉर्मेंस का नाम सक्सेस नहीं है, कंसिस्टेंट एफर्ट का नाम सक्सेस है। अगर आप अपनी जिंदगी को भी लें, हो सकता है आपने एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू की, आपने किसी का वीडियो देखा, हो सकता है मेरा वीडियो देखा, आपने सोचा कि मैं तो भैया अब रोज मेडिटेशन करूंगी, लेकिन आपने एक दिन मेडिटेशन की, उसके बाद आप 2 दिन भूल गए।
आपने 3 दिन मेडिटेशन की, उसके बाद आप फिर आपको कुछ और काम पड़ गया, आप बिजी हो गए। सवाल उसका नहीं है कि आप उस दिन मेडिटेशन कर नहीं पाए, सवाल ये है कि आप अगले दिन उठ के क्या फिर मेडिटेशन करते हैं। सो अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंट एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट रेलिवेंट कि आप सक्सेसफुल कंटिन्यूसली हो रहे हैं या नहीं है। तीसरी बात, हर खुश व्यक्ति अभी भी संघर्ष करता है। ये सबसे डीप बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम सोचते हैं कि जो लोग हमेशा स्माइल करते रहते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है उनकी, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो तो हमेशा ही हंसते रहते हैं। और उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कभी तो बात नहीं करते अपनी प्रॉब्लम के बारे में। मेरी जिंदगी देखो, प्रॉब्लम से ग्रस्त है। मैं जब अपनी 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल्स शुरू करती हूँ ना, उसमें मैं एक सबसे पहली बात जो बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को ये है, ये समझ लीजिए पहले कि अगर आपका ह्यूमन बर्थ है तो उसमें चैलेंजेस तो होंगे। और ये जो हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं ना, ये परमानेंट इमोशन नहीं है, ये एक चॉइस है जो हम अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद भी करते हैं। जो लोग जेन्युइनली हैप्पी हैं, उनके बैड डेज भी होते हैं, उनके इमोशनल चैलेंजेस भी होते हैं, और वो अपनी स्ट्रगल से अपनी हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं करते। जब हम सोशल मीडिया के बारे में जाते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो देखते हैं अरे भाई लोग तो हॉलीडे पे जा रहे हैं, इनकी तो पर्सनल स्ट्रगल ही नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम ही नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम ही नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है। इट्स ऑल एन इमेज, इट्स अ मिराज। ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या दिखाएं। लेकिन जो खुश लोग होते हैं, उनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, और वो ये है कि वो अपनी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन वो अपना सारा फोकस, सारा एनर्जी अपनी स्ट्रगल पे नहीं देते, वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो अटेंशन देते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स पे। वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये स्ट्रगल तो है, लेकिन इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, मुझे ये ट्रॉमा तो है, लेकिन इस ट्रॉमा से मैं उभर कैसे सकता हूँ। जो भी पैदा हुआ है उसकी जिंदगी में ट्रॉमा तो है, जो पैदा हुआ है उसकी जिंदगी में स्ट्रगल तो है। क्योंकि आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। डू नॉट मिस्टेक आउटसाइड अपीयरेंसेस फॉर इंटरनल रियलिटीज। हम सभी ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोगों की एक्सटर्नल लाइफ देखते हैं, बाहरी चकना, वो क्या कहते हैं ना, चमकदार जिंदगियां देखते हैं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि उनकी इंटरनल रियलिटी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। लेकिन आपकी लिंक्डइन अचीवमेंट जो है ना, और उसमें आपकी सिक्योरिटी नहीं दिखती। आपके पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस को देख के लगता है कि आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी इंटरनल बैटल्स फाइट कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी इनसिक्योरिटीज, फेलियर्स और स्ट्रगल के साथ डील कर रहा है। तो आप इस सिचुएशन में, आपको इस पे क्या करना चाहिए, आप इस सिचुएशन में क्या सीख सकते हैं? तो पहला ये है, अपने साथ कंपैरिजन बंद कर दीजिए। जो आप दूसरों में देख रहे हैं वो सिर्फ उनका हाईलाइट रील है, कंप्लीट पिक्चर नहीं है। दूसरा, अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं उनको नॉर्मल मानिए। आप अकेले नहीं है जो इनसिक्योर फील करते हैं, सबसे कॉन्फिडेंट लगने वाले लोग भी यही फील करते हैं। तीसरा, अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करिए, वो आपकी वीकनेस नहीं है बल्कि आपकी ग्रोथ का प्रूफ है। चौथा, अपनी स्ट्रगल्स को हाइड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको वीक नहीं बनाती बल्कि ह्यूमन बनाती हैं। पांचवा, दूसरों के साथ एम्पैथी रखिए। अभी मैंने एक वर्कशॉप की थी, काफी वर्कशॉप्स करके आ रही हूँ, और उसमें मैंने एम्पैथी की, मैं टीचर्स की वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी, और उसमें मैंने एम्पैथी की बात की थी। जो पर्सन आपको रूड लगता है ना, हो सकता है उसकी जिंदगी में पर्सनल स्ट्रगल्स बहुत हो और उसे डील कर रहा हो। रियल कॉन्फिडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी फियर है, जो कुछ भी स्ट्रगल है, उसके बावजूद आप एक पॉजिटिव एक्शन लेते हैं। रियल सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे, बल्कि फेलियर के बाद भी उठना आपको आता है। रियल हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं होगा, बल्कि स्ट्रगल्स के बावजूद भी आप अपना पॉजिटिव, हैप्पी और एक वेरी एक्शन ड्रिवन आप एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं। आज के बाद जब भी आप किसी को सुपर कॉन्फिडेंट देखें ना, और या सुपर सक्सेसफुल देखें या सुपर हैप्पी देखें, तो याद रखिए कि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। उनकी भी इनसिक्योरिटीज हैं, उनके भी फेलियर्स हैं, उनकी भी स्ट्रगल्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि वो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना जानते हैं। आपको भी अपने साथ उतना ही पेशेंस, उतनी ही काइंडनेस होनी चाहिए जितनी आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रखते हैं। आपकी जर्नी यूनिक है, आपकी स्ट्रगल्स वैलिड हैं और आपकी ग्रोथ भी कंटिन्यूस ही है। जरूर याद रखें, हर इंसान अपनी इंटरनल बैटल एक फाइट कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी इनसिक्योरिटीज, फेलियर्स और स्ट्रगल्स आपको नॉर्मल बनाती हैं, एबनॉर्मल नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ जो भी हो रहा है जिंदगी में, उतार है, चढ़ाव है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। कितने लोग हम जानते हैं ना जो बहुत बड़े करोड़पति थे एंड देन दे डाइड अ पॉपर, कोई पैसा नहीं बचा। ऐसा तो नहीं है कि उनका टैलेंट जो पहले था वो बाद में नहीं हुआ, टैलेंट तो बढ़ता है ना। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी का नाम है। आज अच्छा दिन है तो कल कुछ बुरा भी हो सकता है, परसों अच्छा हो सकता है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक दिस। ऐसे जाती है हमारी जिंदगी की लाइन। अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अपनी हैप्पीनेस की चॉइस का जिम्मा उठाएंगे, तो आपकी जिंदगी स्ट्रगल्स के बावजूद भी बहुत खूबसूरती से निकलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और इसको जरूर जरूर अपने फ्रेंड्स और दोस्तों से शेयर करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे रियलिस्टिक और हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ और इसी उम्मीद में बनाती हूँ कि शायद कोई इस वीडियो को देखेगा और अगर किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है या जिंदगी के किसी भी चैलेंज से गुजर रहा है, वो इसको समझेगा और इसको अप्लाई करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।